नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना क्षेत्र के पारासोली गांव में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह अमर रहे के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। इस दौरान जयंत चौधरी ने 103 स्कूल में चौधरी चरण सिंह डिजिटल स्किल लैब का भी शुभारंभ किया। पारासोली जोला नहर वाटिका में प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री रहते हुए अनुराधा चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति स्थापित कराई थी। 21 साल से यह प्रतिमा पद्मानशी थी। कई बार अनावरण कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से रद्द होता चला गया। शनिवार को वो शुभ घड़ी आ गई और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी व कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा और रालोद नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण किया। दोनों नेताओं ने मूर्ति अनावरण के साथ साथ माल्यार्पण कर किसान नेता को नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मोदी और योगी सरकार की अगुवाई में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तत्पर रहने की बात कही। बहुत अच्छा दिन है। आज की तारीख किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी को प्यार करने वाले लोगों के बीच एक निर्माण हुआ और सबका आशीर्वाद इस काम में मिल पाया है। मैं बधाई देता हूँ। सही बात है कि 20-21 साल बाद इसका अनावरण हुआ, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि पत्थर पे भारत रत्न लिखा जाना था, इसलिए आज की तारीख चुनी गई। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये चर्चा मेरे तक तो पहुंची नहीं। ये आपके स्टूडियो में चलती हैं चीजें क्या? आपने 24 में कहा था कि गन्ने का भाव 400 पार होगा। नहीं, बढ़ना चाहिए और आगे और सुधार करेगी सरकार। किसानों के प्रति बहुत ये चेतना के साथ और संवेदना के साथ सरकार काम कर रही है, करना भी चाहती है आगे। संभल के सीओ ने बयान दिया है कि 52 साल जुमा आता है और साल में एक बार होली आती है। कोई बात नहीं, वहाँ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। कोई वहाँ स्थानीय मुद्दा होगा जिसको लेकर उन्होंने बात कही है। एक मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ में गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जघन्य अपराध है और समाज की तरफ से ऐसी कोई हम मैसेज देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस तरह के क्राइम के लिए। गन्ने को लेकर संकेतों की भाषा में आपने इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने कहा पैदावार बढ़ाओ, किसानों को भी और मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ कुछ इंडस्ट्री के समूह ऐसे हैं जो ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं पेमेंट करने में। जो साहब आपने तेजाब वाली बात कही है कि महिलाओं के ऊपर तेजाब डाला जाता है, एक आंकड़ा भी आपने दिया है। 1300 से ज्यादा क्राइम दर्ज हैं एसिड अटैक के। आज एसिड अटैक सर्वाइवर्स को दिल्ली में किसान ट्रस्ट कार्यक्रम करके सम्मानित भी कर रहा है, आर्थिक सहयोग भी करता है। वो निरंतर हम कार्यक्रम वो करते हैं। आपने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर में अनोखा काम हो रहा है। मुजफ्फरनगर जिले को पायलट के तौर पे देखा गया। 103 सरकारी स्कूलों में हमने कंप्यूटर दिए हैं। कंप्यूटर लैब विकसित होगी, साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वर्कशॉप्स किए जाएंगे। कार्यशाला में जो बेहतर पद्धति है उसको शिक्षक को भी बुलाकर हम समझाएंगे। तो अनोखा काम है। चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में कार्य हो रहा है। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।